अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने मैटलैब की सीरीज़ स्टार्ट की है कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स में, तो लास्ट लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, थोड़ा सा आपको इंटरफेस के बारे में समझाया था, थोड़े से हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। तो अब इस लेक्चर में हम फर्दर जो ऑपरेशंस मैटलैब में मैट्रिसेस पे परफॉर्म हो सकते हैं हम वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलें हम ओपन कर लेते हैं अपना मैटलैब सॉफ्टवेयर। तो इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं भाई हमने कौन सी कमांड्स पढ़ ली थी। हमने मैट्रिक्स विद ज़ीरोज़, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। वंस, आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं, रैंडम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फंक्शंस बताए थे, सम का फंक्शन, ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, डायगोनल और साइज़ अभी मैं आपको बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट और इनवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइज़ ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स का हम साइज़ कैसे निकालते हैं मैटलैब में। ठीक है, ये मैग्नीफायर मैं यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ठीक हो गया। फर्स्ट मैं कोई भी मैट्रिक्स लिखता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, अब मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या साइज़ फाइंड आउट, तो सिंपल मैं करूँगा साइज़ ऑफ ए, तो मुझे साइज़ बता देगा भाई 3x3। फर्स्ट विल रिप्रेजेंट द रो एंड सेकंड विल रिप्रेजेंट द कॉलम। किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, इसको एस में स्टोर करना है, तो साइज़ ऑफ ए, ये सिंटैक्स है इसका, तो वो 3x3 उसमें से। फिर क्लियर करेंगे तो क्लियर से क्या होता था, वर्क स्पेस खाली। CLC से माइक्रोसॉफ्ट ये कमांड विंडो की स्क्रीन साफ़ हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आता है डायगोनल। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट करें एक मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ, पुरानी लिख लेते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये मैट्रिक्स, अब इसके डायगोनली कमांड है DIAG ऑफ ए, तो देखें इसका डायगोनल इसने निकाल दिया 159 इज़ द डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो भाई ये कमांड होती है हमारे पास डायगोनल, किसी भी मैट्रिक्स का आप डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट मैं आपको बता चुका हूँ, इन्वर्स बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं कॉलम नोटेशन। कॉलम नोटेशन का क्या रोल होता है। ठीक है, ये स्टार्ट मतलब जब भी कॉलम किसी दो एंट्रीज़ के दरमियान आएगा तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दूसरा एंड पॉइंट होगा। ज़रा देखते हैं कॉलम का जो ऑपरेशन है वो क्या हमारे लिए ऑपरेशन परफॉर्म। 2 to 5, ठीक है, 1 to 19, देखें 1 से लेके 19 तक उसने चीज़ें प्रिंट कर दी। दिस इज़ द यूज़ ऑफ कॉलम। ठीक है, कॉलन इसलिए यूज़ होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम इसे स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखें -2 से 3, इसमें एक और बात, जब आप सिंपल ये करेंगे तो उसमें 1 ऐड होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखें 1 to 10 मैं कर रहा हूँ, तो 1 में 1 ऐड होते हुए 2 3 एक एक ऐड होते हुए 10। ठीक है, अगर मैं -3 to 10 कर रहा हूँ तो देखें -3 स्टार्टिंग पॉइंट, 1 ऐड होता गया और यह आपके सामने 1 2 3 4 6 7 8 9 10 तक गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हमने ये डिफरेंस को अपने हिसाब से बनाना हो। ठीक है, जिस तरह आप अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ते हैं, ठीक है, सीरीज़ पढ़ते हैं, उस तरह अगर हमने इसको चलाना हो तो फिर क्या है, फिर वो कह रहा है कि एक आप स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे, ये आपको बताएगा ये इंक्रीज़ होना है या डिक्रीज़ होना है, और एंड पॉइंट ये होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी अगर इस पे साथ कोई साइन नहीं होगा तो ये प्लस ही कंसिडर किया जाएगा, यानी प्लस होता जाए कहाँ तक, 2.4 तक। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं फिर हमें ज़्यादा सही समझ आएगा। देखें ज़रा 1, मैं कहता हूँ 2 ऐड होता जाए और ये 12 तक जाए, ये देखो 2 ऐड होता गया, 1 में 2 3 3 में 2 5 5 में 2 7 9 11 11 में 2 ऐड होता तो वो 13 हो जाता, तो हमारी इक्वेशन ख़राब हो जाती, दैट्स वाई वो इससे आगे नहीं गया। अब हम देखते हैं कि हम 10 इसमें से -2 होता जाए और ये 0 तक आए, तो वो देखो ठीक हो गया। ये होता है इसका काम। फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और दिस इज लास्ट पॉइंट, ठीक है। अगर इसके दरमियान में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो उसको हम 1 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। 1 इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर माइनस करना है तो फिर हमें यहाँ पे दरमियान में ये ऐसे करके -1 कहाँ तक आना है जी, 10 तक आना है, ठीक है। फिर वो हमें एक एक कम करते हुए देता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जी काम हो गया कॉलन का। क्लियर होगी बात, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अच्छा जी, अब हम इस पे थोड़े से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, अब हम आते हैं अपनी कमांड्स की तरफ। फर्स्ट कमांड है एक्सट्रैक्ट एनी एंट्री फ्रॉम मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में से हमें कोई एक एंटिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट करो क्वेश्चन आ जाता है ये हमारे पास a इज इक्वल टू कोई भी, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, ये मैट्रिक्स है। अब वो मुझे कहता है कि इसमें से ये 78 को एक्सट्रैक्ट करके दिखाओ, तो हम देखेंगे कि 78 की पोजीशन क्या है। 78 इस टाइम पोजीशन में है, उसकी रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर 1 है। तो फिर हम लिखेंगे a इंटू राउंड ब्रैकेट्स, 3rd रो है और फर्स्ट क्या है उसका कॉलम, वो देखो 78 उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया, सिंपल। फर्स्ट विल रिप्रेजेंट द रो एंड सेकंड विल, अब वो कहता है नहीं यार ये 5 को एक्सट्रैक्ट करो, तो 5 की क्या पोजीशन है हमारे पास, दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, कोई बात नहीं, 2,2 करेंगे तो वो हमें क्या एक्सट्रैक्ट 5 दे दिया उसने, ठीक है। तो इस तरह हम कोई भी एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स, ठीक है। आगे क्या है जी हमारे पास, आगे है जी एक्सट्रैक्ट एनी कॉलम और रो। अब एंट्री और रो की बात हो रही है, ठीक है। या इसको दूसरे सेंस में कहें कि हम रो डिलीट और डिलीट, कॉलम डिलीट और रो डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब मुझे क्वेश्चन आता है राइट अ कमांड टू डिलीट रो नंबर 1, ठीक है। या इसको हम डिलीट और एक्सट्रैक्ट को हम अलग अलग कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है एक्सट्रैक्ट ओनली रो नंबर 1, उसका क्या फॉर्मूला होगा, ए रो कौन सी निकालनी है 1, और कॉलम कोई भी नहीं निकालना, तो उसकी जगह हम कॉलन लगा देंगे, ठीक है। कॉलम हमने कोई भी नहीं निकालना, सो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, कॉलन। अब देखो ज़रा, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है। अब हमने कॉलन कोई नहीं निकालना था, ठीक है, कॉलम कोई भी नहीं निकालना था, हमने पहली रो को एक्सट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस रो का नंबर लिखा कॉमा, और मैंने बाकी जितने भी कॉलम थे उन्हें डिलीट कर दिया या नल कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने पहली रो एक्सट्रैक्ट कर ली। अगर मुझे कहते हैं नहीं यार इसमें आप कॉलम नंबर 3 को एक्सट्रैक्ट करो, तो हम कॉलम को लाइव रखेंगे, रोज़ उड़ा देंगे, ठीक है। अब देखें कॉलम नंबर 3 क्या है, 3, 6, 7, तो हमारे पास कॉलम नंबर आ गया, ठीक हो गया। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स में से कोई भी एंट्री को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास देखें है एक्सट्रैक्ट एनी रो करना है, कॉलम करना है, ठीक है। अब आता है एक्सट्रैक्ट एंड एंट्री ऑफ कॉलम एंड रो फ्रॉम मैट्रिसेस, ठीक है। हर कॉलम का अब कहना वो क्या चाह रहा है, देखें ज़रा, ये मैट्रिक्स है, इसमें से वो कह रहा है कि जो हमारे पास पहली रो है, ठीक है, जिस तरह ये मैट्रिक्स है, तो हमें फर्ज करो वो कह रहे हैं कि जो पहली रो है उसका एंड पॉइंट फाइंड आउट करो। तो पहली रो का एंड पॉइंट क्या है, 3, तो उसके लिए कमांड होती है, हम मैट्रिक्स लिखते हैं इनटू, किस रो का निकालना है एंड पॉइंट, पहली का, क्या निकालना है उसका एंड, तो देखें उसका एंड आ गया। इसी तरह अगर आपने कॉलम का एंड निकालना है तो अब एंड पहले आ जाएगा और कॉलम नंबर बाद में। अब मैं कहता हूँ कॉलम नंबर 3 का मैंने एंड निकालना है, तो 3 का क्या आ गया, 7,
ठीक है। अगर मैं कहता हूँ फाइंड द एंड पॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, अब इस मैट्रिक्स का एंड पॉइंट क्या है 7, तो उसके लिए कमांड होगी ए मैट्रिक्स इनटू एंड इनटू एंड, तो वो उस मैट्रिक्स की लास्ट पॉइंट को बताएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा क्लियर, मैं कोई भी रैंडम मैट्रिक्स लेता हूँ, ए में रैंडम मैट्रिक्स सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें कहता हूँ कि पहली रो की आखिरी टर्म को एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, ए इंटू हमारे पास पहली रो उसकी लास्ट टर्म, ये लो जी 0.957। ठीक है, अब मैं कहता हूँ नहीं यार, अब मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ एंड एलिमेंट ऑफ कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 का जो एंड पॉइंट है वो हमारे पास है 0.569, ये कमांड होगी। अब मैं कहता हूँ नहीं, ये मैट्रिक्स का जो एंड पॉइंट है वो क्या है, एंड कॉमा एंड, दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं कहता हूँ नहीं यार, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे इस एंट्री को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे पोजीशन देखनी पड़ेगी। पोजीशन इसकी है हमारे पास थर्ड रो है, ठीक है, और थर्ड ही हमारे पास कॉलम है, तो मैं क्या करूँगा, रो का नाम कॉमा कॉलम का नाम, तो देखें वो एंट्री मेरे पास एक्सट्रैक्ट होगी। ठीक हो गया, ये तो हो गया जी हमारा ऑपरेशंस, हाउ टू एक्सट्रैक्ट एनी एलिमेंट, ठीक है, एनी रो, एनी कॉलम और एंड पॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, एंड पॉइंट ऑफ रो, एंड पॉइंट ऑफ कॉलम। ठीक हो गया, ये तो मैंने आपको भी बता दिए ना कॉलन का क्या यूज़ है। ठीक है, अब इसको हम मैट्रिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर वैसे ही। फ़र्ज़ करें आपने एक मैट्रिक्स प्रिंट करवाना है, ये वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत नॉर्मल ऐसी कंडीशंस नहीं फेस करनी पड़ती, लेकिन अक्सर अगर ऐसे आ जाए, देखो अब मैं सारा दिन लगा रहूँगा अपने ये सारा मैट्रिक्स को पूरा करने, टाइम ज़ाया हो रहा है ना मेरा। ठीक है, तो ये मैंने जी प्रिंट किया मैट्रिक्स, ठीक हो गया, अब मेरा ये टाइम ज़ाया हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक मिनट, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा, सॉरी ये अभी मैंने कॉलन नहीं लगाना था, सेमीकोलन, हाँ जी, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा जिसकी पहली रो जा रही है 1 से लेकर 10 तक, दूसरी रो जा रही है 11 से लेकर 20 तक। तो यार अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सो मैं क्या करूँगा, मैं कॉलन यूज़ करूँगा। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है जी, 1 में 1 ही ऐड हो रहा है, तो हम इसे 10 तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे केस में क्या होता है 11 और एंड पॉइंट उसका क्या है 20, तो ये तब भी मेरा वैसे ही मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। ठीक हो गया, तो इस तरह ये टाइम बचाने के लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि ऐसे बहुत कम होता है कि हमें ऐसा मैट्रिक्स प्रिंट करना हो। वही सेम सीक्वेंस है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और बीच में जो चीज़ होगी वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। चलें भाई, अब आ जाते हैं हम मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, सबसे इजी चीज़ें हैं ये। ठीक है, मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ, A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, सिंपल से मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ 5 6 8 9 10। ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स है। और C मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ 25 5 6, रैंडम मैं अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ। ठीक है, 11, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा हम वो मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये C हो गया। अब जनाब इसकी एडिशन करनी है, D में उसको सेव करना है, तो सिंपल आप C प्लस A करेंगे तो आपका आंसर, या A प्लस C करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सो ये भाई एडिशन है, दुनिया जहान का कोई भी मैट्रिक्स ले आओ, जिसका ऐड कर दो वो ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, अब अगली बात नेक्स्ट, अगर हमने एक मैट्रिक्स है, इसकी सारी एंट्रीज में से हमने एक ही एलिमेंट को माइनस करना है, फिर हम क्या करेंगे, फर्ज करो E में हम सेव करते हैं, A में से हम 5 माइनस करना चाहते हैं। अब देखो क्या होगा, ये देखो मैंने सेमीकोलन लगाया ना, तो वो प्रिंट नहीं हुआ, अब प्रिंट होगा। हर एलिमेंट्स में देखो क्या माइनस हो गया 5, 1 में से 5, 2 में से 5। ठीक है,
हर एक एलिमेंट में से एक एंट्री माइनस करनी होगी, तो हम इस तरह कमांड को रन करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगली कमांड कौन सी है। इसी तरह ऐड करना है हर एक एलिमेंट में, तो एलिमेंट में 3 सब में ऐड हो जाएगा। अब आगे आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन मैट्रिसेस। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन सिंपल, आप जिस तरह ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, उनको आप सेव करेंगे ए क्रॉस बी और ए डिवाइड बाई, ये आपने ख़ुद कमांड रन करनी है। ठीक है, शाबाश, खुद आप करेंगे। आगे आती है एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा सा हमारे पास एक इंटरेस्टिंग कमांड है। एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया, मैं छोटा मैट्रिक्स लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, सिर्फ 2 क्रॉस 2 का। ठीक हो गया, एक ये मैट्रिक्स हो गया, एक मेरे पास जनाब ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक हो गया, ये 2 मैट्रिक्स हो गए। अब मैं सी में सेव करता हूँ, आपने कमांड पे ध्यान देना है, डॉट स्टैरिक बी, ये कमांड है। पहले हम सिर्फ स्टैरिक बी कर रहे थे, उससे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसे हम करते हैं, लेकिन अगर बीच में डॉट ऑपरेटर आ जाएगा तो फिर देखते हैं क्या होगा। देखो, एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन हुए, 2 5s are 10, 3 2s are 6, 5 8s are 40, 2 7s are 14। ठीक है, when we want two matrices to multiply with each other but element by element। ठीक है, ये देखो, अगर मैं डॉट हटा दूंगा तो एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं होगा, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी जिस तरह रोज और कॉलम में करते हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, डॉट ऑपरेटर ये हमारे पास करेगा। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, उसका यही आंसर इसी तरह ही आएगा। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट चलो जी, एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन सेम। एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन में क्या होगा वो देख लेते हैं। आ जाते हैं हम इस पे, सिंपल मैट्रिक्स रख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। उसके बाद बी मैट्रिक्स। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, किसी सी मैट्रिक्स में देखो, स्टैरिक डिवीजन ऑफ बी, यानी वैसे हम डिवाइड करेंगे तो उस तरह डिवीजन हो जाएगी, इस तरह क्या करेगा ये देखो ज़रा, एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, 2 डिवाइडेड बाय 3 this। ठीक हो गया, इसे कहते हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुआ? ठीक हो गया। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। अब हम देखते हैं कुछ और कमांड्स। ठीक है, कि कोई हमारी रह तो नहीं गई। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक्सट्रैक्टिंग की है, एडिंग एंड डिलीटिंग अभी रहता है, ये हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे। ठीक है, ये कमांड्स हैं जो अभी हमने की हैं। स्टैरिक बी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेगा, डॉट स्टैरिक बी एलिमेंट बाय एलिमेंट, और ए की मैट्रिक्स की पावर कोई भी करेंगे तो वो मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगा। देखें ज़रा, ए मैट्रिक्स है, आप लोगों में बी मैट्रिक्स है। अब मैं बी की रेज टू पावर 2 करूँगा तो वो बी क्रॉस बी निकाल देगा। बी की रेज टू पावर 3 करूँगा, समझ रहे हैं ना? आपने क्वेश्चन भी हल किए होंगे मैट्रिक में, एफएससी में, ए क्यूब जी निकालें, ए मैट्रिक्स गिवन है तो ए क्यूब निकालें, तो वो आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते थे, तो ये वो सीन है। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद ये कमांड की समझ आ गई। नेक्स्ट, ये ए डॉट पावर ऑफ के, एलिमेंट बाय एलिमेंट पावर। अब देखो, जहाँ डॉट आएगा वहाँ एलिमेंट बाय एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये देखो ज़रा, ए मैट्रिक्स मैं लेता हूँ, अब मैं ए की पावर 2 नहीं कर रहा, अब मैं उसके अंदर डॉट ले आया। अब देखो अब क्या होगा, 5 स्क्वेयर्स आर 25, 2 का स्क्वेयर 4, 8 का 64, 7 का 49। ठीक है, दिस इज़ फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट पावर। ये मैं आपको बता चुका हूँ ट्रांसपोज का। ठीक है, 8 डॉट स्लैश बी एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन आपको बता चुका हूँ। बेटा जी ये आपने अभी खुद रन करना है, 2 मैट्रिसेस ले लें, देखिए उनके आंसर्स क्या आते हैं और वो क्या आंसर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, ए बाय बी यानी ए डिवाइडेड बाय बी इनवर्स, समझ रहे हैं बात को?
ए डिवाइड बाय बी इनवर्स, ये क्या कैसे बिहेव करेगा देखें ज़रा। अपना ए डिवाइडेड बाय बी है, यानी आपने ए लिखा है तो डिवाइडेड बाय क्या है वो बी। अगर आप इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लेंगे तो वो होगा ए मल्टीप्लाई बाय, अगर आप ऑन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर बी ऊपर होगा ए नीचे होगा तो ये सीन बनेगा। ठीक है, ये शाबाश आपने खुद करनी। ज़ीरोज़ एंड वंस डायगनल ये मैंने आपको भी करके दिखा दी। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्रिप्ट फाइल का, थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज़ स्क्रिप्ट फाइल। अच्छा जी, ये होगी कमांड विंडो, ये होगी वर्क स्पेस, ये होगी डायरेक्टरी। दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू इंसर्ट अ न्यू स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट क्या होता है कि हम पहले से कमांड्स को लिख के रख लेते हैं, बस एक उसको कॉल करते हैं और वो रन हो जाती है। यहाँ तो देखो ना, मैंने अलग अलग कमांड्स की, अलग अलग रन किया, मैं सबको इकट्ठा रन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल बनाऊँगा। उसके लिए मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखना मेरा जो स्क्रीन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शन। 1 अब स्क्रिप्ट फाइल का पोर्शन आ गया। अब स्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पे मैं कोई भी कोड लिखूँगा। ठीक है, मैंने कोड लिख के रखे हुए हैं तो थोड़ा सा इसलिए कि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा आप लोगों का भी। ठीक है, तो मैं ये जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने पहले से लिखा हुआ। स्क्रिप्ट फाइल में मैंने ये पेस्ट कर दी, ये मेरी स्क्रिप्ट फाइल में क्या हो गया, पेस्ट हो गया। ठीक है, अब बेटा जी ये जो हमारे पास ये स्क्रिप्ट फाइल है, इसमें जो होता है हम ये बेटा ये जो $% होते हैं ये सेक्शन ब्रेक के लिए होता है। देखो ये अलग सेक्शन है, ये बेटा अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है। पहला है मैट्रिक्स ऑपरेशन टू एक्सट्रैक्ट कॉलम्स, तो मैंने A3 मैट्रिक्स लिया, एक A1 मैट्रिक्स लिया और एक X1 मैट्रिक्स लिया। ठीक है, L के अंदर क्या स्टोर किया, X1 2 of 3, यानी X1 के अंदर से जो एलिमेंट 2 3 पे पड़ा होगा वो निकल के सामने आएगा। L2 में पहली रो कोई भी नहीं आएगी, सिर्फ कॉलम एक्सट्रैक्ट होगा। इसमें क्या होगा, एंड एलिमेंट ऑफ रो 2 सॉरी कॉलम 2, और यहाँ पे ये एक्चुअली रिपीट हो गई है तो 2 एंड। ठीक है, यानी रो 2 का एंड पॉइंट। ठीक है, फिर यूज़ ऑफ कॉलन, ये भी देखें 1 to 4 तक प्रिंट करेगा और 5 to 8 ऐड होता जाएगा एक एक। ये मैंने अभी आपको बताया था कि किसी एलिमेंट में से वो करना हो तो वो कैसे है। ये स्टैटिक की पावर, एलिमेंट बाय एलिमेंट पावर, एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन। यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के लिए आप % का साइन यूज़ करें। कमेंट में आप बता सकते हैं दिस कमांड इज़ फॉर पावर ऑफ ईच मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है, सिंगल % कमेंट के लिए होता है और $% सेक्शन ब्रेक के लिए होता है इन स्क्रिप्ट फाइल। अब फर्ज करो ये मैंने सारे कोड लिख लिए, अब क्वेश्चन ये इसको सेव करना है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये होगा यहाँ पे सेव। ठीक है, इसको आपने किसी एक फ़ोल्डर में सेव करना है, सेव एज़। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ डी में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है मैटलैब के सॉफ्टवेयर का। यहाँ मतलब वैसी मैटलैब बनाया हुआ, ये इंस्टॉलेशन का फ़ोल्डर है। ठीक है, डी में आप कोई भी फ़ोल्डर बना लें, उसमें लिखें फर्स्ट लिख देता हूँ मैं, fust.m की एक्सटेंशन होगी। अब ये जनाब वहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी एक्सटेंशन ऊपर fust.m। अब इसको रन करने का तरीका ये है, जब आप सेव कर लेंगे तो फिर यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे और वो रन हो जाएगी। अब देखो उसने मुझे एरर दिया है कि दिस इज़ नॉट डिफाइंड फंक्शन। ये पता नहीं आप क्या रन कर रहे हो, क्यों दिया है, मैं आपको शो इसलिए एरर करना चाहता था क्योंकि हम इसकी डायरेक्टरी में नहीं बैठे हुए जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी है। अब मैंने उस डायरेक्टरी में जाना है, मैंने की थी डी में मैंने सेव की थी मैटलैब सॉफ्टवेयर में। अब देखो मैं उस डायरेक्टरी में आ गया हूँ, ये फ़ाइल है, ये मेरी डायरेक्टरी है। अब वो मुझे एरर नहीं देगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम लिख के रन करूँ, देखो ये रन हो गया, सारे आंसर्स आ गए, लेकिन देखो डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था डिस्प्ले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इन मैट्रिक्स के एंड पे क्या लगाया हुआ है, कॉलन लगाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इन मैट्रिसेस को
क्योंकि A1 और A3 को मैंने यूज़ नहीं किया, सो इसे मैं बैक स्पेस कर देता हूँ। अब देखो मैंने इन के एंड पे सारे जो सेमी कॉलन्स हैं वो हटा दिए। अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है जब ये मैं स्क्रिप्ट फाइल को रन करता हूँ। बेटा स्क्रिप्ट फाइल ये होता है कि हम पहले से कमांड लिख लेते हैं, उन्हें कॉल करते हैं तो वो इकट्ठी रन हो जाती हैं। इन्हें मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ जैसे मैं लिख रहा था, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने जनाब हटा दिए सेमीकोलन। अब मैं इससे Ctrl+S करके सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ CLC, ठीक है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख FIRST फर्स्ट। अब देखो उसने सारे कमांड्स को रन कर दिए। अब मैं आपको बारी बारी ये दिखाता हूँ। X1 प्रिंट हो गया। X1 में से जो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया था, रो एक्सट्रैक्ट की थी, इसी तरह फिर कॉलम एक्सट्रैक्ट किए, तो ये सारे आपके सामने फंक्शंस क्या हो गए, रन हो गए स्क्रिप्ट फाइल के। समझ रहे हैं बात को? ऐसे होता है ये स्क्रिप्ट फाइल, इसलिए होती है ताकि हम इसे फ्यूचर के लिए सेव करके रख लें। अब वो first.m फाइल मेरी डी में पड़ी रहेगी, जब भी मैंने उसे ओपन करना होगा मैं उधर जाके डबल क्लिक करूँगा और वो यहाँ पे, ये देखें, ये मैं इसे बंद कर देता हूँ, मैंने खोल लिया है, ठीक है। डबल क्लिक करूँगा उस डायरेक्टरी में जाके तो वो ओपन हो जाए। तो बेटा ये काम होता है स्क्रिप्ट फाइल का। ये जो सारा काम मैंने स्क्रिप्ट फाइल में किया है भाई, ये मैं सारा काम अपना इसमें भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, ठीक है। अब वो कमांड मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स था, मैंने X1 मैट्रिक्स लिया, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे। अच्छा जी, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि कॉलन सेमी कॉलन लगाया था। अब ये प्रिंट हो गया। अब इसमें से मैंने कोई भी रो एक्सट्रैक्ट करनी है तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा इधर कमांड में, मतलब 2,3 यानी 2 रो और 3 कॉलम। तो X1 है मैट्रिक्स का नाम, वो लिखा मैंने, 2 नंबर रो है और 3 कॉलम है। देखो 6 आ गया, उसमें भी यही आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन वो कंबाइंड फॉर्म है। ये आपकी रन टाइम में यहाँ पे आपको कमांड्स लिखनी पड़ती, वहाँ पे सिर्फ फाइल को कॉल करना पड़ता है। ये देखो अब मैं फाइल सेव है, मैं फर्स्ट को कॉल करूँगा, वो फाइल सारी रन होके मुझे ये आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे। अब हम इसको नेक्स्ट देखेंगे कि हम रो डिलीट कैसे करते हैं और कैसे हम उसको रो डिलीट करना, कॉलम डिलीट करना और थोड़े ऑपरेशन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।